अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कैरियों का सीज़न है और हर तरफ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कैरियाँ आई हुई हैं। तो आज हम बनाएंगे कैरी का ऐसा शरबत जो आपको गर्मी से बचाएगा, आपके अंदर ठंडक पैदा करेगा। इसके अलावा इस शरबत की ख़ास बात यह है कि आप इसको बॉटल में डाल के फ्रिज में 6 से 7 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं और 6 से 7 महीने आप ये शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कैरियों का सीज़न बहुत कम टाइम के लिए होता है और गर्मियाँ काफ़ी लंबी चलती हैं। तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप इसका शरबत बना के स्टोर करें, 6 से 7 महीने इस्तेमाल करें और ख़ुद को गर्मी से बचाएं। रेसिपी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधा किलो मैंने कैरियाँ ली हैं और कैरियाँ हमें कच्ची वाली चाहिए, जो येलो वाली कैरी होती है वो नहीं चाहिए। बहुत ज़बरदस्त कच्ची कैरियाँ आजकल मार्केट में आई हुई हैं, कुछ टाइम के बाद ये येलो आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बेहतर यही है कि ये शरबत आप कल ही बनाएं। ये देख रहे हैं बिल्कुल वाइट कैरी है, इस तरह की कैरियाँ हमें चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, इन पर मैं डीप कट लगा लूँगी, बिल्कुल अंदर गुठली तक। ठीक है, आप चाहें तो इसको बिल्कुल काट के गुठली अलग कर सकते हैं, मोटे मोटे पीसेस में काट सकते हैं। मेरे पास छोटी छोटी कैरियाँ हैं तो मैं नहीं चाहती कि कोई चीज़ गुठली में रहे, तो मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी कट्स लगा के। ठीक है, मैंने सारी कैरियों पे कट लगा लिए हैं। दूसरी तरफ मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। बड़ा अच्छा पानी गर्म हो रहा है, तकरीबन 2.5 गिलास जितना मैंने पानी लिया है। इसमें मैं डालूँगी कैरियाँ। आंच को हल्का करके इसको कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट हम कवर करके इसको पकाएंगे। बीच में थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप चेक ज़रूर करते रहिएगा। बस हमने इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल हलवे की तरह गल जाए। 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको गलने में। तो ये देखिए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। हल्की आंच पे मैं इसको पका रही थी और बीच में मैं चेक भी करती रही हूँ। अब ये देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त ये गल चुकी हैं। ये देखें, ये इतनी बेहतरीन गल चुकी हैं कि मैं चम्मच की मदद से हल्का सा बस ऐसे इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये आराम से इसका पल्प अलग हो रहा है। अगर आपको जल्दी इनको पकाना है तो आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक पल्प हमारा ठंडा हो रहा है कैरियों का, दूसरी तरफ हम शीरा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं 3 गिलास लूँगी पानी के। आधा किलो मेरे पास कच्ची कैरियाँ हैं तो मैं आधा किलो चीनी डालूँगी इसमें। आधा किलो कैरियाँ, आधा किलो चीनी। अब यहाँ पे आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। इतना पकाएंगे चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ये घुल जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो ये देख रहे हैं चीनी का दाना बिल्कुल घुल चुका है, ख़त्म हो चुका है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं इसको पकाने में। इसका काम फ़िलहाल ख़त्म हो गया है। हल्की आंच करके इसको साइड पे रखते हैं जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब ये जो कैरी का पल्प हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था, ये मुकम्मल तौर पे जब ठंडा हो गया तो मैंने क्या किया कि इन गुठलियों पे जितना भी कैरी का पल्प लगा था, मैंने इस तरह से हाथ की मदद से सारा पल्प इसमें से निकाल लिया है। अब ये बिल्कुल खाली गुठलियाँ रह गई हैं, इसमें कुछ भी नहीं बचा, खाली कुली हैं। पल्प हमने इसमें से सारा निकाल लिया है और ये देखें इस तरह का कैरी का पल्प तैयार होकर आ गया है। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें आपको चंक्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन हमें ये चंक्स नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की तरह जो है वो पल्प चाहिए। हम क्या करेंगे कि इसको डालेंगे मिक्सर में। हमने चंक्स को ख़त्म करना है, स्मूथ पेस्ट चाहिए, तो मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। 2 से 3 मिनट तक हम इसको ब्लेंड करेंगे। पानी की ज़रूरत अगर आपको महसूस हो तो बेशक थोड़ा सा आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। ये देख रहे हैं बिल्कुल स्मूथ पेस्ट होना चाहिए, चंक्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इसको छान लूँगी। छानने का रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास जो कैरियाँ थी वो बालों वाली थी, तो जब हम शरबत बनाएंगे तो वो जो बाल हैं कैरी के वो मुंह में आएंगे, जो अच्छे नहीं लगेंगे। इसके अलावा अगर छोटे मोटे कंकर होंगे वो भी निकल कर आ जाएंगे। ये देख रहे हैं ये इतने सारे बाल इसमें से निकले हैं। ये शरबत में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मुंह में आते तो बहुत बुरा लगता। तो बेहतर ये है कि हमने इसको बहुत अच्छा छान लेना है। ये देख रहे हैं अब ये इतना ज़बरदस्त हमारे पास पल्प तैयार होकर आ गया है। अब इसमें किसी किस्म की गुठली, ज़रात या फिर बाल बिल्कुल भी नहीं है। साफ़ सुथरा हमारे पास कैरी का पल्प है। अब दूसरी तरफ ये जो शीरा हमने हल्की आंच पे रखा था, इसकी आंच मैं दोबारा से तेज़ कर दूंगी। देखें जब भी शीरे में हम चीनी डालते हैं ना, इसमें गर्द होती है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर, और आंच को तेज़ करके इसमें बॉयल आने देंगे। जब इसमें बॉयल आएगा तो इसमें झाग बनेगा और चीनी का सारा गर्द जो है वो झाग के साथ इकट्ठा हो जाएगा। ये देखें ये झाग बना है। अब किसी भी छन्नी से आपने ये सारा झाग जो है निकाल लेना है और शीरा जो है हमारे पास साफ़ सुथरा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने सारा का सारा जितना भी झाग इसमें बनेगा वो सारा का सारा हमने निकाल लेना है।
अब ये देखें, ये बड़ा साफ़ सुथरा हमारे पास शीरा आ गया है। शीरे को हमने अभी तक नहीं पकाया है, सिर्फ हमने चीनी को मेल्ट किया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये जो कैरी का पल्प हमारे पास था, ये सारा डाल देंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी हरी इलायची का पाउडर, इससे इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा, इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा 1 टीस्पून काला नमक डालूंगी। देखिए, गर्मियों में हमें बहुत पसीना आता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का सारा नमक निकल रहा होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो ये काला नमक बेहतरीन काम करेगा इस चीज़ के लिए। अगर काले नमक का टेस्ट आपको अच्छा लगता है तो आप 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं चंद कतरे ग्रीन फूड कलर के डालूंगी। इससे क्या होगा कि इसका जो लुक है ना, वो बिल्कुल बाजार जैसा हो जाएगा। और बच्चों के लिए ये बड़ा अच्छा रहेगा कि बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आप उनको किस चीज़ का शरबत पिला रहे हैं। तो ये बेहतरीन तरीका है बच्चों को ये शरबत पिलाने का। 1/2 टीस्पून हम नॉर्मल वाला इसमें नमक डालेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटावा ज़ीरा मैं इसमें डालूंगी। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। पहले हमने सिर्फ चीनी को मेल्ट किया था, अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये शीरा गाढ़ा हो जाए, ठीक है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं रखना है, 1 तार का 2 तार का हमें शीरा नहीं चाहिए, हम सिर्फ इतना पकाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। दोनों उंगलियों पे हम जब इस तरह से करें तो हमें चिपचिपापन फील हो, बस ये देख रहे, कोई तार नहीं बना, सिर्फ चिपचिपापन हमें फील हो रहा है। हमने इसको इतना ही पकाना था। चूल्हा मैं बंद कर चुकी हूँ और ये मज़ेदार हमारा कैरी का शरबत तैयार हो गया है। ये इतना गाढ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं रखना, वरना फिर आप इसको फ्रीज़ नहीं कर पाएंगे। फिर आप इसको किसी भी बॉटल में डालें। अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो जो रेशो मैंने आपको बताया इसको डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, ज़्यादा बनाएं, बॉटल्स में भर के फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखेंगे तो ये काफ़ी दिनों तक चलेगा, काफ़ी महीनों तक चलेगा। 6 से 7 महीने आप आराम से इस शरबत को इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबत अगर पहले से बना हुआ रखा हुआ होगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगी, मिनटों में ये बन जाएगा। बस आपने फ्रिज से शरबत को निकालना है, बर्फ़ डालनी है गिलास में, शरबत डालना है, पानी डालना है और इसको मिक्स करना है, शरबत तैयार हो जाएगा। बच्चों को दें क्योंकि बच्चे बाहर गर्मी में खेलते हैं। आप खुद पिएं क्योंकि किचन में इतनी गर्मी होती है, बाहर सब्ज़ी लेने जाएं तो बाहर इतनी गर्मी होती है। ये आपको अच्छा ठंडा फील कराएगा, गर्मी को ख़त्म करेगा, डिहाइड्रेशन को ख़त्म करता है। बहुत बेहतरीन ये कैरी का शरबत है, ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसा बना।